नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ बागवानी को बढ़ावा देने के लिए उद्यान विभाग अब हर ब्लॉक में एक मॉडल गांव विकसित करेगा। बागवानी मिशन योजना से गुणात्मक उत्पादन को प्रोत्साहन तो मिलेगा, किसान भी समृद्ध होंगे। ये गांव उद्यान विभाग की योजनाओं से संतृप्त होंगे। इसमें किसानों की आय दुगनी होगी, वह उद्यान विभाग की खेती की तरफ से बढ़ सकेंगे। बागवानी मिशन को बढ़ावा देने के लिए शासन गांवों में किसानों की बागवानी से जोड़ रहा है। साथ ही विभागीय अफसरों ने गांव को मॉडल बनाने के लिए प्रक्रिया तेज कर दी है। जनपद में कुल 22 ब्लॉक हैं। हर एक ब्लॉक में एक गांव को मॉडल गांव के लिए चिन्हित किया जाएगा। इसके बाद दूसरे चरण में गांव की संख्या को बढ़ा दिया जाएगा। बागवानी की खेती कर किसान अपनी आय दुगनी कर रहे हैं, लेकिन काफी संख्या में किसान इस योजना का लाभ नहीं ले पाते हैं। ऐसे किसानों के लिए अब उद्यान विभाग गाँव में बागवानी की फसलों को बढ़ावा देने के लिए नई योजना शुरू कर रहा है। बागवानी से जड़ी बूटियों की भी पैदावार हो सकेगी। बागवानी से उद्यान विभाग की आधुनिक तकनीक प्रदर्शित होंगे और आसपास के बागवान प्रेरित होकर अच्छी फसलों को अपनाकर आय को बढ़ा सकेंगे। उप निदेशक उद्यान आजमगढ़ मंडल ने बताया कि प्रत्येक ब्लॉक से एक गांव को चुन लिया गया है और वहां के किसानों की बागवानी की योजनाओं से जोड़ दिया गया है। बागवानी मिशन के तहत जिन गांवों को मॉडल बनाया जाएगा, वहां किसानों को विभिन्न प्रकार की खेती कराई जाएगी। किसानों को पॉली हाउस में फूल और बेमो समेत सब्जी व फलों की खेती कराई जाएगी। इसके अलावा जड़ी बूटियों से सतावर, तुलसी सहित अन्य प्रकार की खेती कराई जाएगी। ड्रिप, स्प्रिंकल सिंचाई पद्धति, पॉली हाउस, शेड नेट हाउस, सब्जियों की खेती, मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन, प्रोसेसिंग यूनिट आदि कार्यक्रम किसान से जुड़ा जाएगा। मंडल के और जनपदों के किसानों के कल्याणार्थ भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत ही महत्वाकांक्षी योजनाएं संचालित की हुई हैं, जिसमें किसानों की आय दुगनी हो, खेती के जो खर्चे हैं वो कम हो और उत्पादन अधिक से अधिक और गुणवत्तायुक्त हो। मार्केट की सुविधाएं भी सुलभ कराई जा रही हैं। जिस तरह से कृषि फसलों और उद्यानिक और अन्य जो मसाले की फसलें हैं या फूलों की फसलें हैं, उनमें निरंतर जो देखा होगा आपने कि पानी ज़्यादातर किसान लगा देते हैं। तो कृषि फसलों में, औद्यानिक फसलों में संतुलित सिंचाई के लिए ये आवश्यक है कि हम संतुलित सिंचाई करें। आवश्यकता से अनुरूप ज़्यादा जो सिंचाई करने पर एक तो फसलों में जो है प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, उपज पर प्रभाव पड़ता है और गुणवत्ता पर भी प्रभाव पड़ता है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वो हमारे पानी की निरंतर पृथ्वी में कमी हो रही है। तो हमको चाहिए किसान भाइयों को कि हम संतुलित सिंचाई करें। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार ने जो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना संचालित की है। इसके अंतर्गत जो बड़े किसान हैं उनको 80% जो राज्य सहायता दी जा रही है और छोटे किसानों को 90%। इसी तरह से मैं मित्रों एक मंडल के एक जनपदों का लक्ष्य पढ़ रहा हूँ। इसमें हमारे बलिया जनपद का जो लक्ष्य है वो 1572 हेक्टेयर है, मऊ जनपद का जो लक्ष्य है वो 1014 हेक्टेयर है और आजमगढ़ जनपद का 1925 हेक्टेयर है। इस प्रकार मंडल का कुल जो लक्ष्य है हमारा वो 4511 हेक्टेयर है। मित्रों, जो अभी तक हमारी पूर्ति हुई है वो कुल 1368 हेक्टेयर की हुई है। मैं किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पोर्टल है प्रधानमंत्री कृषि योजना का, उस पर अपना पंजीकरण कराएं। वो पंजीकरण के लिए आवश्यक है कि एक पासपोर्ट आकार का फोटो, बैंक की जो पासबुक है, क्योंकि ये धनराशि हम डीबीटी करते हैं, किसान के खाते में सीधे जाती है, और तीसरा खतौनी और चौथा आधार कार्ड। इन सबसे वो अपना पोर्टल पर अपना पंजीकरण करा लें। कोई भी फसल हो, गेहूँ है, धान है, मक्का है, बाजरा है, ज्वार है, आपका मसूर है, सरसों है, चना है, औद्यानिक फसलें हैं जैसे बाग है, आम, अमरूद, लीची और नींबू, कटहल, और औद्यानिक फसलों में अन्य भी फसलें हैं जैसे आपके फूलों की हो गई, सब्जी में मटर है, आलू है, आपका और भी जो खाने वाली मटर है। इस तरह से मसाले में हल्दी है। मतलब जो भी हमारी फसलें हैं उसमें किसान भाई सभी ड्रिप और स्प्रिंकलर और पोर्टेबल रेन गन का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। और वो डीलर नियुक्त हैं शासन से, वो किसी भी डीलर से, अपने जो जनपद के डीलर हैं या बाहर के डीलर हैं जो पंजीकृत हैं, उससे अपना जो बिल ले लें, सामान ले लें और उसमें उनसे इंस्टॉलेशन कराएं। जो भी धनराशि है बिल देने के उपरांत 3 दिन के अंदर उनके खाते में अंतरित की जाती है।
खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।